जय जिनेन्द्र बंधु। आइए अब हम फिर वाचन शुरू करते हैं गर्भावस्था के संस्कारों का। विषयों की अति करने के दुष्परिणामों को बताते हुए कहा गया है, भ्रम क्लमोरु दौर्बल्य बल धात्विंद्रिय क्षया अपर्व मरणम च स्यादन्यथा गच्छते स्त्रियम। अर्थात अति भोग करने से भ्रम, क्लम, दुर्बलता, अवसाद अर्थात डिप्रेशन, धातुओं और इंद्रियों की क्षीणता होना आदि कारणों से व्यक्ति अकाल मौत से मरता है। जैसे छाछ गाढ़ी हो तो पानी मिलाने पर फर्क मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन बार बार और ज़्यादा पानी मिलाने पर फर्क मालूम नहीं पड़ता है, पर जब मालूम पड़ता है तब तक वह खराब हो चुकी होती है। आज का सुख कल का दुख बन जाए, ऐसे सुख को तो त्याग देना ही अच्छा है। छोटे सुख को भोगकर बड़ा दुख प्राप्त करना अक्लमंदी नहीं है, बल्कि बड़ा सुख पाने के लिए छोटा दुख उठा लेना अक्लमंदी है। संतान की आवश्यकता न हो तो इसके लिए जो उपाय बताए गए हैं उसका अर्थ यह नहीं कि आप स्वच्छंद वृत्ति से भोग करें, बल्कि इसलिए बताए गए हैं कि विवेका भाव में प्राप्त हुई संतान को गर्भपात करवा करके पाप का भार आपको अपने सिर पर न लेना पड़े। आप स्वयं अपने शरीर की सुरक्षा एवं पाप के फल को ध्यान में रखते हुए भोग में प्रवृत्ति करें, यही विवेक एवं धर्म है। नंबर 7, दूषित भूमि, शमशान, पार्क, खेत, वृक्ष के नीचे, जल में, प्रवेश द्वार विहीन घर तथा अशांत मन के समय किए गए समागम से उत्पन्न संतान माता पिता की इच्छा पूर्ण करने वाली नहीं होती है। नंबर 8, शुभ नक्षत्र, शुभ दिन, शुभ वार, शुभ माह आदि का भी ध्यान रखें, क्योंकि शुभ वार दिन आदि के समय गर्भ में आने वाली संतान श्रेष्ठ संस्कारों से संस्कृत और महान पुण्यशाली होती है। समागम के समय स्वस्थ एवं सुंदर संतान के लिए स्त्री पुरुष प्रसन्नचित भयमुक्त तथा उत्साही होने आवश्यक हैं, क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार प्रसिद्ध है कि जब धृतराष्ट्र गर्भ में आए थे तब उनकी माँ ने अपने पति से भयभीत होकर समागम के समय आंखें बंद कर ली थी और बहुत दिनों तक भी यह प्रक्रिया चलती रही थी। उसका फल यह हुआ कि धृतराष्ट्र जन्मजात अंधे हुए। इस प्रकार पांडु जब गर्भ में आए तब उनकी माँ पति से भयभीत होकर पीली पड़ गई थी, इसलिए पांडु जन्म से ही कृश शरीरी एवं पीले थे। यदि बार बार गर्भपात हो तो गर्भवती होने के पश्चात पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। कपड़े से छनी 6 ग्राम हल्दी जब तक मासिक धर्म चले तब तक पानी के साथ ले लें। आगे झुकने वाला काम न करें, पेट के बल न लेटे, कमर को सीधा रखते हुए घुटनों को मोड़कर किसी भी वस्तु को न उठावें, भारी वजन न उठावें और न सरकावें। सीढ़ियों पर ज़्यादा उतरना चढ़ना न करें, ज़्यादा देर न बैठें, आलती पालती से बैठें। रसोई बनाते समय स्टूल या कुर्सी पर बैठें। ज़्यादा देर बैठना हो तो पैर के नीचे छोटा स्टूल या पाटा लगाकर बैठें। पैरों को मिलाकर खड़ी न हो तथा ऊंची एड़ी के जूते चप्पल न पहने। गेहूं का दूध, चोकर की लस्सी, दलिया, मोटे आटे की रोटी एवं हाथ से कुटे चावल का प्रयोग करें। प्रथम 3 एवं अंतिम 3 महीना तो ब्रह्मचर्य का पालन करें ही करें। एक महिला गर्भवती थी, लगभग 8 माह पूरे हो चुके थे। उसका पति बाहर से बहुत दिनों के बाद आया था। उसी दिन उसका अबॉर्शन हो गया। दाई के पूछने पर पता चला उसके पति ने ब्रह्मचर्य नहीं रखा था। उसके तो पहले कभी अबॉर्शन हुआ ही नहीं था, फिर भी असंयम से अबॉर्शन हो गया, अर्थात असमय में प्रसूति हो गई। जिसको अबॉर्शन हुए हो जाते हैं, उसके ऐसा करने से अबॉर्शन हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। गर्भपात के लक्षण दिखते ही बिस्तर पर विश्राम करें। बिस्तर को पायदान की तरफ
ईंट बराबर 6 से 9 इंच उठा दें। पेडू तथा योनि पर मिट्टी की पट्टी या खूब ठंडे पानी से भीगा तौलिया रखें। इससे गर्भ की उत्तेजना कम होती है तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण गर्भपात रुक जाता है। गर्भपात की प्रवृत्ति वाली महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा विश्राम कराएं। शौच भी बेड पैक में कराएं। उठने पर रक्तस्राव होने लगे तो पूर्ण स्वस्थ होने पर ही बिस्तर से उठने दें। घर के या अन्य कार्यों में धीरे धीरे लगें। गर्भपात प्रायः नियमित माहवारी काल में होता है, अतः उन दिनों सावधानी रखें। कुछ महिलाओं में गर्भाधान के बाद भी 2-3 माह तक माहवारी के लक्षण दिखते हैं। ऐसी स्थिति में विश्राम करें। सादे गर्म पानी का एनिमा देकर पेट साफ रखें। ठंडा कटी स्नान अथवा योनि पर ठंडी पट्टी दें। प्रातःकाल 1 गिलास पानी में 1 नींबू का रस तथा गुड़ मिलाकर पिएं। आज का वाचन इतना ही। कल आहार चिकित्सा के बारे में बताएंगे। आपको एक बार फिर बता दें, गुरु माँ विज्ञानमती माता जी की संस्कार मंजूषा के पूर्वार्ध का यह वाचन चल रहा है तथा इस वर्ष 2020 में गुरु माँ विज्ञानमती माता जी का चातुर्मास गुड़गांव में के नज़दीक में जो सिकोहपुर तीर्थ क्षेत्र स्थित है वहाँ होना प्रस्तावित है। जय जिनेंद्र बंधुओं, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ।